इंद सद्वंदियाणं तिहुमणिद मधुरविशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। पंचअस्तिकाय संग्रह का हम अध्ययन कर रहे थे और पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 19 पर आ गए थे पिछले वीडियो में। अब भावार्थ के रूप में हम गाथा 19 का रिवीजन कर लेते हैं। जीव को ध्रुव्य अपेक्षा से सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है, यानी जीव अस्तित्व वाला है, अपने स्वभाव से है, इसलिए सत का जो द्रव्य है उसका तो नाश नहीं है और जो द्रव्य नहीं है उसका उत्पाद नहीं है, यानी सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है कि मनुष्य मरता है और देव जन्मता है। ऐसा जो कहा जाता है, आचार्य कहते हैं, वह बात भी उपरोक्त बात जो सत का विनाश और असत का उत्पाद है उसके साथ साथ उपरोक्त बात विरोध को प्राप्त नहीं होती है। किस प्रकार प्राप्त नहीं होती? बड़े बांस का उदाहरण दिया था, एक अच्छे से दृष्टांत बतलाया था कि एक बड़े बांस की अनेक पोरे हैं, वो अपने अपने स्थानों में विद्यमान हैं, दूसरे पोरों के स्थानों में वो अविद्यमान हैं, यानी कि जो एक पोर है वो दूसरी में नहीं है, दूसरी तीसरी में नहीं है। इस तरह से एक पोर सभी पोरें अपने अपने स्थानों में विद्यमान हैं और उससे अलग अन्य स्थानों में अविद्यमान हैं। लेकिन जो बास है वो तो सर्व पोरों के स्थान में अन्वय रूप से विद्यमान है। अन्वय का मतलब क्या हुआ? हमेशा साथ रहने वाला, जिसका कभी वह ना हो, यानी कि सभी पोरों में है, उसका वहाँ कहीं वह नहीं हो रहा, वो वहाँ कहीं अविद्यमान नहीं है, हर एक पोर में है। यदि वहाँ बांस नहीं है तो पोर कैसे, और यदि पोर नहीं तो बांस कैसे? तो इस तरह से, लेकिन फिर भी विद्यमान होने पर भी आचार्य कहते हैं कि प्रथम आदि पोर के रूप में द्वितीय आदि पोर में ना होने से बांस को अविद्यमान भी कहा जाता है। प्रथम आदि जो पोर का बांस है वो द्वितीय आदि पोर में नहीं है, इसलिए उसे अविद्यमान भी बांस को कहा जाता है, केवल पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से तो बांस सभी पोरों में समान रूप से विद्यमान है, एक साथ विद्यमान है, साथ साथ ही है। उसी प्रकार अब आचार्य दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि त्रिकाल अवस्थाई एक जीव की, जो त्रिकाल रहने वाला है एक जीव, उसकी जो ये नर नारकी देव मनुष्य आदि प्रियाएं हैं वो अपने अपने काल में विद्यमान रहती हैं, यानी जितना जितना उन पर्यायों का काल है उसमें वो विद्यमान है। जैसे ही एक पर्याय खत्म हुई दूसरी पर्याय प्राप्त हुई तो दूसरी पर्याय के काल में पहली पर्याय अविद्यमान हो जाती है, यानी मनुष्य पर्याय देव पर्याय में नहीं है। इस तरह से, लेकिन साथ ही जीव तो सब पर्यायों में अन्वय रूप से विद्यमान है, साथ साथ है जीव तो सभी मनुष्य त्रियंच देव नार की सभी पर्यायों में विद्यमान होने पर भी जो जीव है वो मनुष्य आदि पर्याय रूप से देव आदि पर्यायों में न होने से अविद्यमान भी है। अब कहते हैं कि यद्यपि जीव सभी पर्यायों में साथ साथ विद्यमान है, उनके साथ साथ है, लेकिन मनुष्य पर्याय देव पर्याय में नहीं है, तो इस बात को पर्याय दृष्टि से रखते हुए जो मनुष्य का जीव है वो देव का जीव नहीं है, ऐसा पर्याय दृष्टि से है, सिर्फ द्रव्य दृष्टि से नहीं है। द्रव्य दृष्टि से तो जीव सभी पर्यायों में विद्यमान है, तो मनुष्य आदि पर्याय रूप से देव आदि पर्यायों में ना होने से उसे जीव को अविद्यमान भी कहा जाता है। ये बात आचार्य यहाँ पर बतला रहे हैं। इस तरह गाथा 19 का पाठ पूरा हुआ। अब हम गाथा 20 का पाठ करते हैं। राणा वर्णा दिया भावा जीवण सुट्ठु अणुबद्धा तेसिम भावम किच्चा
अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, जो कि हम प्राकृत भाषा में पढ़ रहे हैं। राणा वर्णा दिया भावा ज्ञानावरण आदि भाव जीवेण जीव के साथ सुट्ठु भली भांति अणुबद्धा अनुबद्ध हैं। तेसिम भावम किच्चा उनका अभाव करके वह अभूतपूर्व सिद्धो अभूतपूर्व सिद्ध हवदी होता है। यानी कि आचार्य कहते हैं कि ज्ञानावरण आदि भाव जो 8 कर्म हैं वो जीव के साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं। उनका अभाव करके वो ऐसी पर्याय को जीव प्राप्त करता है जो उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ये पर्याय क्या है? ये पर्याय सिद्ध पर्याय है। अब टीका में इसका विशेष विवरण अमृत चंदाचार्य करते हुए कहते हैं कि यहाँ सिद्ध को अत्यंत असत उत्पाद का निषेध किया गया है। यह बतलाया गया है कि जो सिद्ध पर्याय है वो कहीं वो असत उत्पाद नहीं है। सिद्धत्व होने से सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब असत का उत्पाद कैसे नहीं होता है, ये 17, 18, 19 गाथा में जो बताया गया था उसको यहाँ पर आचार्य ने उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप में लिया है। उसे दृष्टांत के रूप में लेते हुए दाष्टान्त के रूप में ये सिद्ध करेंगे कि सिद्ध को अत्यंत असत उत्पाद का निषेध कैसे है। तो हम उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार कुछ समय तक साथ साथ रहने वाले अन्वय रूप से यानी साथ साथ रहने वाले नामकरण विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्यायें, नामकरण विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी पर्यायें हैं? देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी। उनमें से किसी में से भी जीव को एक पर्याय सब कारण से, यानी जीव को एक पर्याय मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी यानी जीव यदि मनुष्य पर्याय में है तो जो मनुष्य नामकर्म का उदय था वो सब कारण हुआ, उसकी निवृत्ति हो गई, यानी वो खत्म हो गया, वो नष्ट हो गया। जो मनुष्य नामकर्म था वो तो कारण था और जो मनुष्य पर्याय थी वो थी कार्य। अभी हम इसको ज्यों का त्यों पहले पूरा पढ़ते हैं। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से साथ साथ रहने वाले नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देव आदि पर्याय, उनमें से जीव को एक पर्याय सब कारण की निवृत्ति होने पर निर्वृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहाँ असत की उत्पत्ति नहीं है। उसी प्रकार दीर्घकाल तक अन्वय रूप से रहने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली संसारित्व पर्याय भव्य का सब कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो और अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो, तो महासत की उत्पत्ति कैसे हो? कोई बात समझ में नहीं आई तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से यानी हमेशा रहने वाला, जिसका कभी वह ना हो, साथ साथ रहने वाला, नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न, नामकर्म विशेष के कौन उदय से कौन उत्पन्न हो रही हैं? पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। वो पर्याय कौन कौन सी हैं? देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी, जो हम गाथा 17, 18, 19 में पढ़ाए हैं। उनमें से जीव को, उनमें से यानी उन चारों पर्याय में से जीव को एक पर्याय, कोई सी भी एक पर्याय, मान लीजिए मनुष्य पर्याय, सब कारण की निवृत्ति होने पर, सब कारण की निवृत्ति यानी मनुष्य नामकरण की निवृत्ति हो गई, मनुष्य नामकरण का जो उदय था उसकी समाप्ति हो गई। जब कारण की समाप्ति हो गई, मनुष्य नामकरण के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी, तो मनुष्य पर्याय भी साथ साथ जीव की खत्म हो गई।
कारण के साथ ही कार्य होता है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। यहाँ पर मनुष्य नाम कर्म के उदय के कारण जीव को मिली हुई थी। जहाँ मनुष्य नाम कर्म खत्म हुआ, वहीं पर मनुष्य पर्याय भी नष्ट हो गई। जब वो पर्याय नष्ट हुई तो अब क्या हुआ कि अन्य कोई दूसरी पर्याय, अभूतपूर्व जो पर्याय, ऐसी पर्याय मान लो जीव को देव पर्याय अब तक नहीं मिली थी, मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये उदाहरण चल रहा है। तो अभूतपूर्व जो पर्याय जीव को कभी प्राप्त नहीं हुई थी, देव पर्याय, वो उत्पन्न हो गई देव पर्याय नामकर्म के उदय से। तो आचार्य कहते हैं कि असत की उत्पत्ति नहीं है ये। असत की उत्पत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नया द्रव्य थोड़ी बना है। ये तो पर्याय, एक पर्याय से जीव दूसरी पर्याय में गया है। कारण इसमें क्या था? नामकर्म का उदय। एक नामकर्म का जो नामकर्म खत्म हुआ, मनुष्य नामकर्म, देव नामकर्म का उदय हुआ, मनुष्य मरा और देव पर्याय में उत्पन्न हुआ। तो कहीं भी असत की उत्पत्ति नहीं हुई। क्यों उत्पत्ति नहीं हुई? क्योंकि जीव द्रव्य तो वही है, जो मनुष्य में था वही देव में है। इस प्रकार असत की उत्पत्ति नहीं हुई। अब दाष्टान्त या सिद्धांत बतलाते हैं। 17, 18, 19 में ये उदाहरण हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो दाष्टान्त है वो नया है इस गाथा में, और उसी को आचार्य सिद्ध कर रहे हैं कि दीर्घ काल तक अन्वय रूप से रहने वाली, बहुत लंबे समय तक अन्वय रूप से साथ साथ रहने वाली जो ज्ञानावरण आदि कर्म सामान्य हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण आदि कर्म 4 घातीय और 4 आघातीय कर्म होते हैं। 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय होता है, और आघातीय कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र होता है। इस तरह से ये 8 कर्म होते हैं। इनके उदय से कौन उत्पन्न होती हैं? संसारित पर्याय उत्पन्न होती हैं। संसारित पर्याय कौन कौन सी? संसार में होने वाली पर्याय, जिन पर्यायों में जीव संसरण करता है। किन पर्यायों में जीव संसरण करता है? मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में, त्रियंच पर्याय में और नरक पर्याय में। अब कोई भव्य जीव सब कारण की निवृत्ति होने पर, सब कारण यहाँ पर क्या होगा? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को उसने सब कारण से अपने पुरुषार्थ के बल पर उन सब कारणों की निवृत्ति कर दी, यानी ज्ञानावरणी 8 कर्मों को अपने पुरुषार्थ से नष्ट कर दिया। जब कारण ही नहीं बचा तो अब कार्य कैसे होगा? अब जो पर्याय, संसार की पर्याय, मनुष्य, त्रियंच, देव, नार की जीव को उस भव्य को प्राप्त हो रही थी, वो कैसे प्राप्त होंगी जब ज्ञानावरणी 8 कर्म खत्म हो गए? ये ऊपर बताया जा चुका है कि इन ज्ञानावरणी 8 कर्मों के उदय से ही देवादि पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो अब ये पर्याय उत्पन्न नहीं होंगी इस भव्य को, तो क्या उत्पन्न होगा? एक अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का क्या मतलब हुआ? ऐसी पर्याय जो कि कभी जीव को पहले प्राप्त नहीं हुई, अभूतपूर्व, अलौकिक, जिसका पहले कभी उसे भानी नहीं था, ऐसी कोई सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न होगी, सिद्ध की पर्याय उत्पन्न होगी। इन चारों पर्यायों के नष्ट होने पर जब कारण खत्म हो चुका तो कार्य भी खत्म हो चुका, तो एक अभूतपूर्व पर्याय यानी सिद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। जब इस तरह सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई तो वहाँ असत की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि जीव तो वही है, उसी ने अपने पुरुषार्थ से ज्ञानावरणी 8 कर्मों की निवृत्ति की, उन्हें नष्ट किया, और उन्हें नष्ट करके संसार भ्रमण को अपने रोक लिया और सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त हुआ। इस तरह आचार्य ने बताया कि जो सिद्ध पर्याय है उसमें कहीं भी असत उत्पाद नहीं है, वो असत उत्पाद नहीं कहलाया जा सकता। अब इसको आचार्य ने आगे पंचअस्तिकाय संग्रह में बहुत ही विशेष एक मनोरंजक
और बहुत ही ज्ञानवर्धक उदाहरण दृष्टांत देते हुए बांस का बहुत ही रोचक दृष्टांत है। कैसे आचार्य ऐसे सुंदर सुंदर रोचक दृष्टांत लिख देते थे कि दृष्टांत अपने आप सिद्धांत समझ में आते चले जाते थे। ये हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन इसका वर्णन अगले वीडियो में होगा। अभी यहाँ पर इस बात को संभव नहीं है, इस दृष्टांत को लेना संभव नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।